బహుజన 9 న్యూస్. బోధించు, సమీకరించు, పోరాడు. बोल मेरे साथी, अरे जोर से बोल, अरे और जोर से, अरे और जोर से, अरे सदन सड़क से, अरे सदन सड़क से, अरे जोर से बोल, अरे बोल मेरे भाई, अरे जय 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 भीम, जय 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 भीम. धन्यवाद. तमोनुदं सुगंधिकाय वदनं अनंत गुणगंधिना सुगंधिना गंधेन पूजयामि तथागतं बुद्धं धम्मं च संघं सुगत तनुवा धातवो धातुगव्ये लंकाय जम्बुदीपे दशपुरवरे नागलोके चतुपे सभ्ये बुद्ध सबिम्बे सकल दश दिशे केशलोमादि धातु वंदे सभ्ये बुद्धं दशबल तनुजं बोधि चेतियं नमामि वंदामि चेतियं सभं सभठानेषु प्रतिष्ठितं शारीरिक धातु महाबोधि बुद्ध रूपं सकलं सदा यस्मूले निसिन्नो वा सब्बारे विजयका पत्तो सपयुक्तं सत्था वंदे तं बोधिपादपं इमे ते महाबोधि लोकनाथेन पूजिता अहं पिते नमस्सामि बोधिराजा नमस्तु ते बोधिराजा नमस्तु ते बोधिराजा नमस्तु ते इति पिसो भगवान् अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुषा धम्म सारथी सत्ता देव मनुष्य सावक संघो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अष्टपुरुषपुग्गला एष भगवतो सावक संघो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलि करणीयो अनुत्तरं पुण्यं कीर्तं लोकसाति सपपापसकरणं कुशलसौपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धानं शासनं साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि. अभी जो है लामा जी ताशी गप्पा बोलेंगे. लामा जी आइए. मणिमणि महामणि स्वाहा मणिमणि महामणि स्वाहा मणिमणि महामणि स्वाहा. नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धो नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धो नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धो. ओम नम सिंगम नगरा सिंगम दुर्गा सिंह सिंह सुखाई संगे चौदह यदि पत्ते चौदह तुला चक्र डॉक्टर काशी सोचंबे गोदंबे गोदंबे जंबे के डाल पदम भागना गोंबा गचिन डॉक्टर चिंग नमो तमचन दा पदम संजय संजय लागो दाते पौली संजय पादम डॉक्टर पे संजम पे दासी पंथे या देवाशला चक्र संपल संगे. बहुत बहुत स्वागत आज सम्राट अशोक जयंती के दिन में. आज सुबह कोई मेरे को पूछ रहा था, आकाश जी ये धरने स्थल पर सम्राट अशोक जयंती क्यों? तो हमने कहा यह साबित करता है कि अभी बौद्ध जिंदा है. एक ही शब्द में बोला सम्राट अशोक जयंती क्यों? उसी का एक ही जवाब है, बौद्ध अभी भी जिंदा है और महाबोधि महाविहार मुक्ति करके रहेंगे. ये हम उनको बोले. आज भारत के तमाम बौद्ध संगठन, छोटे हो बड़े संगठन हो, विशिष्ट व्यक्ति भक्तगण हो, सभी आज पूरे विश्व के बौद्ध आज ये सम्राट अशोक जयंती पर नजर रखी है. सरकार भी नजर रखी हुई है. जिस प्रकार से 53 दिन आज 53 दिन है अनशन के धरने की,
कुछ पत्रकार पूछते हैं, सरकार संज्ञान में नहीं ले रही है। मैं उनको जवाब देता हूं, बौद्धों के इतिहास में पहली बार संसद से सड़क तक आवाज गूंज रहे हैं महाबोधि महाविहार के लिए। मैं उनसे आगाह करना चाहता हूं, यदि आप आज उस सफलता को रोकने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, आपको आने वाले जनरेशन माफ नहीं करेंगे, ये मैं बोलना चाहता हूं आपको। मैं बारंबार कहता हूं, जो बाहर का सुनता है वो बिखर जाता है, जो बाहर का सुनता है वो बिखर जाता है, और जो अंदर का सुनता है वो समझ जाता है और जीत जाता है। और यहाँ के भीड़ जो है ये अंदर के सुनने वाले हैं, यहाँ के भिक्षु अंदर के सुनने वाले हैं, यहाँ जो लामा आए हैं अंदर के सुनने वाले हैं। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम जब हम लोग शुरू किए थे बंगाल में, उस समय कई संगठन थे, बुद्ध पूर्णिमा के दिन छुट्टी नहीं थी बंगाल में, आज भी नहीं है पंजाब में, आज भी नहीं है तेलंगाना में, आज भी नहीं है मिजोरम में, कई सारे राज्य में आज भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन छुट्टी नहीं होती है। जिस प्रकार से क्रिसमस में पूरे भारत में छुट्टी होती है, ईद में पूरे भारत में छुट्टी होती है, दिवाली में पूरे भारत में छुट्टी होती है। मैं धर्म स्थल से कहना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी को, आप विदेश जाकर कहते हैं कि हमने बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं, तो आप निश्चित करें पूरे राज्य में ही छुट्टी घोषणा कर दीजिए। आप इससे बड़ा उपलब्धि नहीं हो सकता है। हमारे बचे हुए एक ही है महाबोधि महाविहार। आज 53 दिन से हम लोग बैठे हुए हैं। 84,000 स्तूप सम्राट अशोक ने बनाया। सम्राट अशोक ने ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड बोलते हैं, 2000 किलोमीटर का सम्राट अशोक ने बनाया। रोड के पास पेड़ लगाए गए छाया के लिए, यात्री को छाया के लिए, उस समय की बात कर रहा हूं। सम्राट अशोक ने रेस्ट हाउस बनाया रास्ते के पास में। उस समय में सम्राट अशोक ने के समय गोल्डन एरा बोला जाता, स्वर्ण युग बोला जाता था सम्राट के अशोक के समय में। उन्हीं को याद करते हुए आप अशोक चक्र देते हैं। अशोक एनवलप है, भारत सरकार में अशोक एनवलप यूज होती है। और आज धरने स्थल से 53वां दिन है 2025 के 5 अप्रैल से हम लोग यहाँ बहुजन समाज सम्राट अशोक को मानने वाले, बुद्ध को मानने वाले, अंबेडकर मानने वाले हम लोग ऐलान करना चाहते हैं सरकार से, आप सम्राट अशोक जयंती के दिन गवर्नमेंट के हॉलीडे डिक्लेयर करें, ये हम ऐलान करना चाहते हैं। 84,000 स्तूप बनाए हैं, कहां गए? अब हम एक एक इंडिविजुअल को पूछना होगा, खुद से पूछना होगा। सरकार से पूछने की दूसरी बात, खुद से प्रश्न कीजिए 84,000 स्तूप कहां चले गए? धरती खा गए या आकाश निकल गए? अब हमको हमारी समाज को पूछना होगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। एक रिपोर्टर पूछ रहा था ये धरने करने का आपका मिशन क्या है? तो मिशन मैंने एक ही लाइन में कहा कि मिशन है बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करे, यही मिशन है। और विजन पूछ रहे थे, वो विजन आज मैं देख रहा हूं। भारत को बुद्धमय बनाना है, ये विजन है। बोध गया के पवन भक्ति से मैं कहना चाहता हूं, आप जितना दबाएंगे उतना निखर के ये समाज आगे आएगा और कहेगा जय हिंद, जय सम्राट अशोक, नमो बुद्धाय। ये समाज ये बोलेंगे। अब
एक एक। तो मैं बारंबार कहता हूं, एकता में जीत है। हम लोग ने कभी भी ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के तत्वाधान में बैंक अकाउंट भी नहीं खोली थी हम लोग ने 10 साल में। अभी अक्टूबर में बैंक अकाउंट खुली है। 17 सितंबर के जो रैली हुई थी पटना में, उसके बाद हम लोग कभी भी ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के सदस्यता के लिए आपसे आह्वान नहीं करते हैं। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का आप सदस्यता लीजिए, हम कभी नहीं बोलेंगे। लेकिन एक चीज क्लियर है, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम भारत के विश्व के बोध को जोड़ेंगे, ये संकल्प लेते हैं आज सम्राट अशोक के दिन में। सभी संगठन को एक साथ लाकर हम अपनी हक अधिकार के लड़ेंगे। तो फिर से मैं ज्यादा ना बोलते हुए सभी को छोटी सी मेरी अपील है, आज जो विरासत के लिए संघर्ष हो रहा है, मैं कविता के माध्यम से आपके सामने रख रहा हूं। बौद्ध विरासत है खतरे में, उसे बचाने आज चलो सब बौद्ध गया। बौद्ध विरासत है खतरे में, उसे बचाने आज चलो सब बौद्ध गया। दुश्मन के हाथों में धरोहर और न छोड़ी जाएगी। दुश्मन के हाथों में धरोहर और न छोड़ी जाएगी। जो भी कीमत पड़े चुकानी आज चुकाई जाएगी। जो भी कीमत पड़े चुकानी आज चुकाई जाएगी। बच्चा बच्चा आज देश में उठा रहा आवाज, चलो सब बौद्ध गया। बौद्ध विरासत है खतरे में, उसे बचाने आज चलो सब बौद्ध गया। और दूसरा, अभी भंते आदरणीय धम्मकीर्ति जी ने अपना संबोधन दिया, मैं ये लाइन उनके लिए समर्पित करता हूँ। करो मुक्त राजी से वरना फिर संग्राम जरूरी है। करो मुक्त राजी से वरना फिर संग्राम जरूरी है। कोरे गांव की याद दिलाना बौद्धों की मजबूरी है। कोरे गांव की याद दिलाना बौद्धों की मजबूरी है। मिला है मौका हमें बुझाने लगी पुरानी आग, चलो सब बौद्ध गया। बौद्ध विरासत है खतरे में, उसे बचाने आज चलो सब बौद्ध गया। और ये राय केवल बौद्ध गया तक सीमित नहीं रहने, मथुरा अयोध्या 4 धाम अब जड़ से खोदा जाएगा। मथुरा अयोध्या 4 धाम अब जड़ से खोदा जाएगा। जिसकी जड़ में जो निकलेगा उसको सौंपा जाएगा। बुद्ध की धरती बुद्ध मिलेंगे, मिले न दूजा नाम, चलो सब बौद्ध गया। बौद्ध विरासत है खतरे में, उसे बचाने आज चलो सब बौद्ध गया। और अंतिम चरण, एक बार भारत का नक्शा फिर से खींचा जाएगा। ये मामला पूरे भारत का है जो आदरणीय लामा साहब जी ने छेड़ा है। एक बार भारत का नक्शा फिर से खींचा जाएगा। बुद्ध के शासन वाला उपवन फिर से सींचा जाएगा। निकल पड़ा है संग साथ में, आज हमारे साथ चलो सब बौद्ध गया। बौद्ध विरासत है खतरे में, उसे बचाने आज चलो सब बौद्ध गया। मिला है मौका हमें बुझाने लगी पुरानी आग, चलो सब बौद्ध गया। बुद्ध की धरती बुद्ध मिलेंगे, मिले न कोई और, चलो सब बौद्ध गया। बहुत बहुत साधुवाद सभी को लोग अभी आपने अब इसके बाद अगले वक्ताओं में भिक्षुनी शाक्य धम्मदीना को आमंत्रित कर रहे हैं।
साक्ष्य दम दीना इधर नहीं आएगा मोटरसाइकिल, आप पार्किंग में लगाइए, पीछे साइड में ले जाइए। हमारे सर्वप्रथम तीर्थों को मेरा वंदन। आपकी सेवा के लिए प्रियदर्शी महान सम्राट अशोक, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एवं महान कल्याण में जन्मे समस्त महापुरुषों को मेरा वंदन नमन। यहाँ उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, भिक्षुणी संघ, सभी को मेरा अपने लैंग्वेज बोल दीजिए मेरे बारे में। आज समता विचार मंच, समता विचार मंच सब्सक्राइब कीजिए। మిత్రులారా ఈ ఛానల్ మనకు బోధిగయలో అన్ని డైలీ అప్డేట్స్ ఇస్తుంటుంది ఈ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి। ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ ఉంటాను, ఒక రోజు 2 రోజులు వెళ్ళిపోతా, కానీ ఇతను కంటిన్యూగా బోధిగా సంబంధించిన అప్డేట్స్ డైలీ లైవ్ లో ఇస్తుంటాడు। ఈ ఛానల్ మనం ఖచ్చితంగా ఫేస్బుక్ పేజ్ కానీ తర్వాత యూట్యూబ్ లో సబ్స్క్రైब చేసుకోండి మిత్రులారా, ఠీకేనా। और जो ये जागरूकता आई है, क्योंकि बहुत सारे पत्रकार और बहुत सारे लोग सवाल भी पूछते हैं कि ये आंदोलन जो हो रहा है इसका परिणाम कुछ नहीं निकल रहा है, सरकार हमारी नहीं सुन रही है। तो हम उन्हें बताना चाहते हैं कि परिणाम यही है कि सबसे पहले तो हमारे लोग जागरूक हो रहे हैं, बहुजन समाज जो है जागरूक हो रहा है। एक जिस प्रकार से पूरे भारत में परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब जी की जयंती और बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है, अब प्रत्येक वर्ष जितने जिलों के, जितने राज्यों के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, वे सभी प्रत्येक वर्ष सम्राट अशोक जी की जयंती भी राष्ट्रीय स्तर पर मनाने लगेंगे, अपने जिला स्तरों पर, राज्य स्तरों पर मनाने लगेंगे। तो जहाँ तक जैसे अभी आकाश जी ने भी कहा कि हमें एक राष्ट्रीय हॉलीडे हमें घोषित करना है, बुद्ध पूर्णिमा हो और सम्राट अशोक जी की जयंती, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा तो इसका सबसे बड़ा सरकार के ऊपर कोई असर हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन हमारे बहुजन समाज पर बहुत असर हो रहा है और ये सबसे बड़ी इस आंदोलन की हमारी उपलब्धि भी है। साथ ही साथ आज हम लोग यहाँ सम्राट अशोक जी की जयंती के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो निश्चित रूप से हमें उनके जीवन से कुछ ना कुछ तो प्रेरणा लेनी चाहिए और ऐसी कोई प्रेरणा लेनी चाहिए जो इस आंदोलन के लिए सहायक सिद्ध हो। तो हमें जैसे हम देखते हैं उनका जीवन, भगवान ने भी एक गाथा है बहुत ही सुंदर, मंगल सूत्र में भगवान गाथा कहते हैं, पुट्ठस्स लोक धम्मे ही चित्तं यस्य न कंपति अशोकं विरजं खेमं एतं मंगलम उत्तमम्। भगवान बताते हैं कि अशोकम, अशोक कैसे बन सकते हैं। अशोक यानी शोक से रहित हो जाना। तो सम्राट अशोक के माता पिता ने उनका नाम अशोक रखा, उस समय नहीं पता होगा शायद उनको, लेकिन उन्होंने अपने नाम के अनुसार कार्य भी किया। युद्धों को समाप्त करके जब उन्होंने बुद्ध की राह पकड़ी तो वे सारे शोकों से मुक्त हो गए और धर्म को पूरे दुनिया में फैलाने का काम किया। भगवान बुद्ध के धर्म को पूरे दुनिया में फैलाने का काम किया। तो भगवान इस गाथा में कहते हैं कि 8 प्रकार के लोक धर्म हैं, सुख, दुख, लाभ, हानि, प्रशंसा, निंदा, यश और अपयश। ऐसे 8 प्रकार के लोक धर्म हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने चित्त को इन 8 प्रकार के लोक धर्मों से कंपित नहीं होने देता, प्रभावित नहीं होने देता, ऐसा व्यक्ति अशोक हो जाता है। तो हम सभी यहाँ पर देख रहे हैं कि पिछले 53 दिन से भिक्षु संघ, भिक्षुणी संघ यहाँ पर अडिग धरने पर बैठे हैं। बारिश आई, धूप आई, पुलिस प्रशासन आया, सबने उन्हें दुखी करने की प्रयास किया, उन्हें हानि पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी वो यहाँ से हिले नहीं और अडिग यहाँ पर बैठे रहे। तो निश्चित रूप से मैं देख रही हूँ कि यहाँ जो भिक्षु संघ निरंतर बैठे हैं, भिक्षुणी संघ निरंतर बैठे हैं, उपासक उपासिका जो लोग निरंतर बैठे हैं वो अशोक की राह पर चल चुके हैं। सम्राट अशोक के मार्गदर्शन जो उनका नाम का मीनिंग है उस पर चल चुके हैं कि अब ना तो हमें सुख हिला सकता है, ना दुख हिला सकता है, ना लाभ हमें हिला सकता है, ना हानि हमें हिला सकती है। कोई हमारे आंदोलन की प्रशंसा करे, कोई हमारे आंदोलन की निंदा करे, कहीं हमारा यश फैले आंदोलन का, कहीं हमारा अपयश फैले, लेकिन हम इन चीजों से अपने मन को कंपित नहीं होने देंगे और हम अशोक बनकर रहेंगे। तो निश्चित रूप से हमें सम्राट अशोक से ये प्रेरणा मिल रही है और यदि
यदि कभी आपका मन विचलित हो भी, हम लोगों का यहाँ बैठे हुए मन विचलित हो भी, तो हम लोग इस चीज़ को अपनी प्रेरणा समझे कि हमें अशोक के मार्गदर्शन में चलना है। अशोक ने हमें जैसा नाम के अनुसार जैसा उन्होंने कार्य किया, तो हमारे जीवन में यहाँ बैठे हुए आंदोलन में कितना ही सुख आए, दुख आए, लाभ आए, हानि आए, कोई आप प्रशंसा करे, कोई निंदा करे, कोई यश फैलाए, कोई अपयश फैलाए, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ चित्त को कंपित होने नहीं देंगे और हम अशोक बनकर दिखाएंगे। एतम मंगलम उत्तमम, और ऐसे अपना मंगल करके दिखाएंगे। साथ ही साथ में यहाँ आर्थिक रूप से हम देख रहे हैं कि बहुत सहयोग मिल रहा है। निश्चित रूप से अभी भंते जी से भी मेरी चर्चा हो रही थी, श्रद्धा मित्र भंते जी से, कि इससे पहले जब आंदोलन छिड़ा था भंते जी सूरज ससाई जी के नेतृत्व में, तो उस समय लोगों के पास आर्थिक संपन्नता कम थी, लेकिन शारीरिक रूप से लोग समय दे पा रहे थे। और आज हम देख रहे हैं कि हम आर्थिक रूप से तो संपन्न है, तो दान तो खूब भेजा जा रहा है, लेकिन शारीरिक उपस्थिति जो सबसे ज्यादा जरूरी है, तो वो भी हमें दर्ज करानी है। शारीरिक रूप से भी हमें संपन्न रहना है। निश्चित रूप से सम्राट अशोक जी ने पूरे विश्व में धम्म को फैलाया, क्योंकि वो सम्राट थे और आर्थिक रूप से संपन्न थे। तो निश्चित रूप से हमें आर्थिक रूप से भी संपन्न बनना है, ताकि हम धम्म को बल दे सके। लेकिन आर्थिक रूप के साथ साथ शारीरिक रूप से यहाँ उपस्थित होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ उन्होंने जो धम्मदूत भेजे, उन धम्मदूतों में 9 धम्मदूत भेजे, भंते जी ने अभी चर्चा की, लेकिन उसमें जो एक धम्मदूत थी वो थी संघमित्रा भिक्षुणी। हम सभी जानते हैं सम्राट अशोक जी की पुत्री संघमित्रा भिक्षुणी आकाश लामा जी ने मुझे पिछली बार, जब मैं पिछले महीने 50 महिलाओं की बस लेकर आई थी, तब उन्होंने मुझे कहा था कि आप अगली बार इन सब का मुंडन करके सबको भिक्षुणी बनाकर लेकर आइए आंदोलन में बैठने के लिए। हालांकि मुझे भी लगा कि ये असंभव जैसी बात है, लेकिन अब मुझे लगता है कि अगर आज हम लोग यहाँ प्रियदर्शी सम्राट अशोक जी की जयंती मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, तो हम लोगों को निश्चित रूप से उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। ये पुत्रस्थ लोक धम्मे ही तो गाथा हमें सिद्ध करनी ही है। साथ ही साथ में उन्होंने जो ये मिशनरी भेजे, जिसमें से संघमित्रा भिक्षुणी को भेजा, और उन्होंने श्रीलंका की भूमि में जाकर भिक्षुणी संघ का उदय किया, और वहाँ से अनेक देशों में भिक्षुणी पहुंचा। और निश्चित रूप से धम्म को जब बल मिलता है तो वो महिलाओं से बहुत ज्यादा मिलता है। तो हम लोग कोशिश करें, महिलाएं जो है, बहनें जो जितनी भी हैं, उपासिकाएं हैं, बच्चियां हैं, हम लोग कोशिश करें कि हम लोग मुंडन करके, यहाँ चीवर धारण करके यहाँ आकर के बैठे, भगवान बुद्ध की स्थली पर हम लोग चीवर धारण करके बैठेंगे, तो उससे बड़ी बात आप नहीं करेंगे। और जब ये आंदोलन सफल होगा तो आपको जो बाल आपके जाएंगे ना, वो दुख नहीं देगा, वो आपको होश भी नहीं रहेगा कि हमने अपने बाल गवाए थे, बल्कि खुद पर एक गर्व महसूस होगा कि हमने बाल गवाए तो जाकर के आंदोलन सफल हो पाया, महाबोधि हमारे हाथ में आ पाया। तो ये गर्व का क्षण हमारे जीवन में आना चाहिए। तो ये 2 प्रेरणा मैं चाहती हूँ कि हमारी उपासिकाएं और जो भिक्षु हैं, भिक्षुणियाँ हैं, जो भी यहाँ बैठे हैं, ये 2 गाथाएं पुत्रस्थ लोक धम्मे ही, और महिलाओं को संघमित्रा जो है प्रियदर्शी सम्राट अशोक जी की पुत्री, उससे प्रेरणा लेकर ये यात्रा शुरू करनी चाहिए और भिक्षुणी बनकर इस आंदोलन को बल देना चाहिए, महिला बनकर इस आंदोलन को बल देना चाहिए। और जितना भी हम लोग यहाँ सुबह शाम वंदना करते हैं, वंदना के समय जितना भी हम लोग यहाँ बैठकर पुण्य अर्जित कर रहे हैं, क्योंकि पुण्य को नहीं भूलना है। तो एक गाथा हम लोग पढ़ते हैं, देवो वसत काले न सस्य संपत्ति। जो भी हमारे वॉलेंटियर साथी हैं, कृपया ध्यान देंगे। ग्रामीण महिलाएं हमारे साथी माँ बहनें आती हैं, वो थोड़ा शर्माती है, तो उनको कृपया कर आगे ले जाकर के बैठाएंगे। जो हमारे बगल लगल के ग्रामीण महिलाएं, ग्रामीण साथी जो आ रहे हैं, उनको कृपया कर आगे ले जाएं और आगे पंडाल में बैठाएं। उन्हें पानी खाना का जो सेवा यहाँ चालू है उनको मिलना चाहिए। खाना और पानी दोनों मिलेगा, असुविधा के लिए तो ना हो। हमारे बच्चे के लिए भी सारी व्यवस्था अभी हमने जो कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई है, उस हिसाब से कार्यक्रम चल रहा है। दिल्ली से एडवोकेट डॉक्टर राजेंद्र पाल यादव साहब पहुँच चुके हैं। हमारे लोगों में निर्माता माननीय
आ रहे हैं और जो आगे हमारे साथी लोग हैं कृपया पंडाल में जाकर के बैठे। यहाँ खाने का पीने का सारा व्यवस्था आप लोग के लिए एक सेवा किया गया है ताकि हमारे कोई भी साथी आए तो भूखे न रहें और आराम से बैठ करके पंडाल में आप सुन सकते हैं और इधर उधर बेवजह नहीं टहले। जिस उद्देश्य के लिए जिस काज के लिए लोग आए हैं उस బహుజనుల గుండె చప్పుడు మీ బహుజన 9 న్యూస్. బోధించు, సమీకరించు, పోరాడు.